नमस्कार सभी साथियों को भाई। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम और एग्जाम समीप है, तो क्यों ना मॉडल पेपर प्रतिदिन हम देखते चले। जुड़ जाओ भाई, एक बार लाइक और शेयर भी कर दो जल्दी से। पूरे 85 क्वेश्चनों का ये टेस्ट नंबर 3 रहेगा। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम जल्दी होना है और हाई कोर्ट में नई एलडीसी भर्ती भी आ रही है, लाइव बैच शुरू हो चुका है। हाई कोर्ट में जो भी मेरी बहनें आवेदन कर रखी है और तैयारी कर रही है, वो सभी बहनें बाल वाटिका भर्ती की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि बाल वाटिका भर्ती आपके लिए है, बालिकाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, नौकरी का सुनहरा मौका है। तो क्यों ना उस भर्ती में लग जाइएगा। परिपत्र के विषय में असंगत कथन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। और आपसे गुजारिश रहेगी कि जो लाइक का सिंबल बना हुआ है, एक बार लाइक कर दे भाई। आज मैं आपसे इतना ही मांग रहा हूं कि जो भी क्लास ले रहा है वो सच में मॉडल पेपर का वेट करता है या नहीं करता है, वो करता है, ये आपका लाइक वाला बटन दबाएगा। जितना बटन दबेगा उतनी ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और क्वेश्चन है वो लेकर आऊंगा दोस्तों जल्दी से। एक बार परिपत्र के विषय में असंगत कथन की अगर मैं बात करूं, संबोधन का प्रयोग नहीं होता, अधोलेख का प्रयोग नहीं होता, परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है, व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है, व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं होता है। ये आपका गलत यहां पर दिया गया है, सुधार आपको ही करना है भाई। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है ऑप्शंस, ऑप्शंस का अश्लील होता है, एकदम सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द क्या होगा। कंटेम्प्ट यानी अवमानना, कंटेम्प्ट ऑर्डर, अवमानना ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुहावरे की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वो बताना है। साहिल अपनी विधवा मां की अंधे की लाठी है। रोहिणी अपने पुत्र के वियोग में गुल गुल कर मर गई। गुट गुट कर है भाई, गुल गुल कर नहीं है, गुट गुट कर मर गई। अंत में शत्रु ने हथियार डाल दिए। कल मेरे मित्र के दादाजी परलोक पधार गए। यह गलत दिया गया है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। अंगारू पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना एकदम गलत दिया हुआ है। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कुछ करना, घबरा जाना। करण कल बाजार जाएगा किस काल का भेद है, तो यह है भविष्य काल का। किसका है भाई, भविष्य काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो बताना है। पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ, क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य बताओ भाई। पुस्तक में पुस्तक पर, चलो भाई। अनुग्रहित का शुद्ध रूप क्या होता है, अनुग्रहित। अनुग्रहित का शुद्ध रूप होता है ऑप्शन, इसमें छोटी ई लगी हुई है क्या, ये रहेगा अनुग्रहित, बड़ा ई लगेगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द का चयन करो। वाल्मीकि के अंदर जो मैं है उस पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत है। जिसे करे किया गया हो कृत, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री, विकसिनी। गलत है भाई। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री, कल परसों पहला जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें ये वन शब्द, एक वन वर्ड है, एक शब्द है, ये मैं लेकर आया था। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक को कहते हैं पैर से सिर तक, पैर से सिर तक। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द संपत्ति का विलोम होगा, विपत्ति, संपत्ति विपत्ति, संपत्ति विपत्ति। अगला देखो, प्रधान का विलोम होता है गौण, प्रधान का विलोम क्या होता है बेटा, गौण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित विलोम युग्म नहीं है। अतिथि, अंधकार प्रकाश, अनुकूल समकुल, अनुकूल प्रतिकूल होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। दुकुल वसन, कच्छ कुंतल, गगन शून्य, तट मंदार। दोनों अलग अलग है भाई, तट और मंदार आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है यहां पर।
क्वेश्चन नंबर 16 देखना पड़ेगा कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है भास्कर और निशाकर, दोनों अलग अलग दे रखे हैं। भास्कर किसको कहते हैं, निशाकर किसको कहते हैं, देख लो भाई। दूध शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है? सीर का, पे का, वारी का नहीं है। दूध वारी का नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आलू शब्द में अक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। आलू के अंदर अक प्रत्यय जोड़ोगे तो आलोचक बनेगा। क्या बनेगा? आलोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? निवास, सजावट, सज प्लस आवट, तो यहां पर क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है आवट। अगला क्वेश्चन, अधकिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अध, अध यहां पर उपसर्ग है। नेक्स्ट है, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आक्रांत, आकस्मिक में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? देखो, जग जननी, जगत प्लस जननी होता, जगत प्लस जननी होता। अगला क्वेश्चन, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद अनु प्लस ऐसण, अन्वेषण का अनु प्लस ऐसण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नरक, स्वर्ग, खग, पहुमी नहीं है तत्सम, पहुमी। अगला देखो, निम्नलिखित में देशज शब्द है, चमगादड़ है, मकोल, मकोल यह आपका देशज शब्द है दोस्तों। निम्नलिखित में विदेशी शब्द नहीं है, यानी देशी है। कमीना, सुराग, बोतल, बधीर, बधीर भाई वो तो आपने देसी शब्द है। पढ़ाई नहीं करा, रिजल्ट में नहीं हुए, आई क्या हुआ, वो मारो छोरो तो कमीनू है, वो कौन पढ़ा, एक ही नौकरी को लग गया, केवन आ बात है भाई। अगला देखो, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? पिछला, वर्तमान, नया, उचित, शांत, सीधा, सब, यथेष्ट, समूचा, काला, बुरा, दुष्ट। गुणवाचक विशेषण सी में नहीं है। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है। क्रिया एक क्रिया विकारी होती है, अविकारी कहां से आ गई? अविकारी में तो अव्यय आते हैं भाई। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? मेरा आना संभव नहीं है, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ? अनियत, अनित्य, अनिष्ट, अनिष्ठ, अनिष्ट में नहीं हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 32, स्वेच्छा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सु प्लस इच्छा होगा या स्व प्लस इच्छा होगा? स्व प्लस इच्छा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सम प्लस विधान, मां प्लस उषण, नम प्लस कार, गो प्लस अक, गाक, ये तो कोई शब्द ही नहीं बना भाई हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? चेत नहीं है भाई, तद्भव है चेत। अगला क्वेश्चन, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? दष्ट्रिका, धाड़ी, गोदुम, गहाक। गोदुम का क्या होता है भाई? गहाक कहते हैं कि इसको नहीं कहते? बधिर, बहरा, पाषाण, पहान। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? सांझ। सांझ क्या है आपका? तद्भव शब्द है। सांझ क्या है? यहां पर तद्भव शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट है, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, इसमें विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक। देखो ये रहा, थोड़ा सा क्रोध, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? रमेश कविता, अध्यापक पुस्तक, मोहन रोता है। क्रिया का फल अगर कर्म पर पड़े तो सकर्मक, ना पड़े यानी कर्ता पर पड़े तो मोहन क्रिया, क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है तो अकर्मक हो गया। मैं ये काम अपने आप कर सकता हूं, मैं सर्वनाम कौन सा है? मैं निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। हिंद महासागर निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। महासागर है लेकिन हिंद महासागर की बात हो रही है। देवनागरी लिपि के संबंध में असंगत है,
वर्णों का एकाधिक उच्चारण होता है, पहला ही असंगत दिया हुआ है। यह अक्षरात्मक लिपि है, लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य है, एकाधिक भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती है। यह सही है नीचे वाला। आचार शब्द क्या है? तत्सम है। आचार कैसा शब्द है? तत्सम है। आचार तत्सम है। नेक्स्ट है, आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया। इस वाक्य में अव्यय क्या है? अव्यय इसमें आज। रहस्य मत कर देना कि पीलो दिखाई दियो रहस्य कर दिया, नहीं बेटा, यहां पर आज है जो आपका अव्यय है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस वाक्य में संख्या शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए? मेले में बहुत भीड़ थी। भीड़ ये लागे ना, एक वचन ही लागे ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो यह तो वर्तमान का है। राम खाता होगा, नहीं है। तुमने गाया होगा, राम खाता होगा, गाया होगा, दोनों में फर्क आ गया है। खाता होगा नहीं, वो खा भी रहा होगा। तुमने गाया होगा, उससे मुरारी को मारा था, उसने मुरारी को मारा था, वह जा रहा है। तो ये दो है, तीसरे और चौथे आपके है क्या ऑप्शन में? ये रहे केवल 3 और 4। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछे भाई, दो देखने उत्तर एक बार सभी। समूह, कुटुंब, मंडल। अगला देखो, इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। भरपेट, एकाधिक, प्रतिदिन, अनाचार। कौन सा नहीं है अव्ययी भाव समास का उदाहरण? अनाचार। अगला देखो रे, अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। अनेकार्थी शब्द पतंग का, पक्षी, सूर्य, बादल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जलद और जलज शब्द युग्म का संगत अर्थ है। जलद और जलज शब्द युग्म दिए हैं, इनका संगत अर्थ क्या होगा? जलज, जलद, जलज, जलद, द, जलद। जलद होता है पानी को लेकर आने वाला, यानी बादल। और जलज जो जल में उगता है, कमल, तो बादल कमल। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो, यानी गलत है, पहला ही। अब जो विषय आ रहा है वो आ रहा है इंग्लिश। देखो बेसिक मैं बोलता भी हूं, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हिंदी, जीके, साइको और संस्कृत ये तो मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ इनको। इंग्लिश अपना ऊपर जाया करे, लेकिन भाई 10 क्वेश्चन है और इस समय 5-7 मिनट के लिए टीचर को बुलाएं, उससे अच्छा है कि मैं 10 क्वेश्चन, एक टेस्ट है, टेस्ट में करवा देता हूँ। अगर आपको जरूरत है तो वो बोल देना। हाउ ही फेल फ्रॉम हिज हाउस, तो हाउ लगा हुआ है, प्रश्नवाचक लगा दो। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। आ चीज आप बस स्टैंड पर जावा, कटे भी जावा, सार्वजनिक स्थान जहां पर, वहां पर इंग्लिश में भी लिखी हुई मिल जाती है हमें। बेसिक ये वाक्य, डोंट स्मोक इन पब्लिक पैलेस। व्हेन सी स्माइल वू कैन बी एंग्री। रिक्त स्थान हर, तो ऑन, विथ, टू, फ्रॉम क्या आएगा? विथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, देयर इज हार्डली प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम। करो भाई कमेंट, जल्दी हूं। तो मैनी, सम, एनी या फ्यू? एनी आएगा। क्या आएगा? एनी आएगा। चॉइस था करेक्ट स्पेलिंग। गारंटी कैसे लिखते हैं? GUARANTEE। ठीक है। अगला देखो, सही सेंटेंस है वो आपको चुनना है। कैंडिडेट्स आर श्योर, कैंडिडेट इज श्योर टू बी सिलेक्टेड, यह सही रहेगा आपका। समझ गए? ठीक है, या कोई गलती है बता दो बेटा।
देखो मैसेज आया एप्लीकेशन पे बाल वाटिका का। देखो ये चतुर्थ श्रेणी है, बाल वाटिका आपकी शिक्षक भर्ती है, 3rd ग्रेड के लेवल की भर्ती है, 12th प्लस ECCE, ये 2 डिग्री है, 62,000 पद है। ECC में एडमिशन आप ले लो जल्दी से। ECC यानी एंटिटी होता था ना, उसी का नया नाम आ गया ECC, एंटिटी का वर्जन आ गया नया, एंटिटी सॉरी एंटिटी का नया वर्जन ECC हो गया है, समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं है, था के एंटिटी क्रेड हो तो लागू जैसी साल को होना जरूरी है। और बाल वाटिका भर्ती है ना बेटा, तन में तो ही के बचाऊं कि इको लाइव बैच थे ज्वाइन कर लीजिए। 15 फरवरी जीके के साथ जुड़ूंगा मैं और कंप्लीट करवाऊंगा थाने, कंप्लीट का कंप्लीट जो आपका सिलेबस है। आप वीडियो भी आया है, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, वो वीडियो आप देख लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो। आगे देखो, ही सेड मोहन वेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, he asked Mohan when the next train was. We waste much time on triples, change invoice. Much time is wasted by us on triples. अगला देखो, थोड़ा सा छोटा है लेकिन काफी बड़ा है, ठीक है, पैसिव चेंज करना है। I was taken to the public library by my sister before I was able to read. इसका पैसिव सेंटेंस देखो तो देखो बेटा, बिफोर आई वॉज एबल टू, तो देखो बिफोर आई वॉज एबल टू रीड माई सिस्टर टुक मी टू द पब्लिक लाइब्रेरी। शायद छोटे शब्द है, आपको दिखाई साफ ना दे, क्षमा प्रार्थी रहूंगा, बाकी मैंने देखा है कि दिखाई तो दे रहे हैं भाई। आई दिस पैलेस बाय द टाइम सी कम, आई विल लिव दिस पैलेस बाय द टाइम सी कम, टेंस की बात हो रही है। राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां है? चित्तौड़ में। वह नृत्य जो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें मुखी या थाकना शैली में 4-5 ढोल एक साथ बजाना शुरू करता है, वह है ढोल नृत्य। कौन सा है? ढोल नृत्य। शिव व भस्मासुर की पौराणिक कथा के संदर्भ में किया जाने वाला लोक नृत्य है गौरी या राई नृत्य। गौरी या राई नृत्य। वेली कृष्ण रुक्मणीरी किसकी रचना है? तो यह पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। राजस्थानी लोक संगीत व लोक साहित्य में किस जाति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो चारण जाति का। किनका? चारण जाति का। अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र होता है? तो वो होता है खरताल। कौन सा होता है? करताल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पोतिया, ढेपाड़ा, खोइतू आदि क्या है? आदिवासियों के वस्त्र है। आदिवासियों के वस्त्र। महात्मा ज्योतिबा फुले ने किस सामाजिक समस्या का विशेष कार्य किया था? किसका किया था? जाति प्रथा का। क्वेश्चन 69 देखो, वीर विनोद नामक ग्रंथ के अनुसार राजस्थान का वह किला जिसका निर्माण मौर्य नरेश चित्रांग है भाई ने करवाया था और किले का नाम चित्रकूट रखा था, वह है चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों। मेवाड़ी बोली मेवाड़ अंचल की प्रमुख बोली है। यह निम्न में से बोली किस बोली की प्रधान बोली है? मेवाड़ी बोली मेवाड़ अंचल की बोली है और यह किसकी प्रधान बोली है? तो मारवाड़ी की प्रधान उपबोली। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। वंश भास्कर है सूर्यमल मिश्रण का, रूटी रानी है केसरी सिंह बारट की, सेनानी है मेघराज मुकुल की, पातल और पीतल है कन्हैयालाल सेठिया का। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला देखो, किस लोक नृत्य के नर्तक घेरैये नाम से संबोधित किए जाते हैं? तो गैर नृत्य के नर्तक घेरैये नाम से संबोधित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस दरगाह में कृष्ण जन्माष्टमी को विशाल मेला भरता है? तो वो भरता है नरहड़ की दरगाह में। किसमें? नरहड़ की दरगाह में। नेक्स्ट है, भील पुरुषों द्वारा कमर में बांधी जाने वाली लंगोटी कहलाती है? क्या कहलाती है? खोयतू। क्या कहलाती है? खोयतू।
वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है वो है नारगढ़ का किला, जयपुर के अंदर ये स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार पर लिलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? तो दशहरे पर लिलटास के दर्शन शुभ माने जाते हैं। नेक्स्ट है, चितेरू री ओवरी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यह मेवाड़ शैली से संबंधित है। चितेरू री ओवरी मेवाड़ शैली से संबंधित है दोस्तों। मंजीरा एक घन वाद्य यंत्र है जो पीतल एवं कांसे की मिश्रित धातु से निर्मित होता है। यह किस नृत्य में मुख्यतया उपयोग में लाया जाता है? यह लाया जाता है 13 ताली नृत्य में। किसमें? 13 ताली नृत्य में। भीलवाड़ा के रहने वाले जानकीलाल भांड किस लोक विद्या से संबंधित है? स्वांग से। जानकीलाल भांड स्वांग से। जब लेरिये की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो वो क्या कहलाती है? मोठड़ा। वो क्या कहलाता है? मोठड़ा। पीतल पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? तो पीतल पर अगर मीनाकारी की बात करें तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है बेटा? जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हिसामुद्दीन नामक कलाकार किस प्रसिद्ध कला से संबंधित है? तो यह उस्ता कला से संबंधित है, बीकानेर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है? बलवंत विलास, छंदोमयोग, वीर सतसई, सूरज प्रकाश। कौन सा? सूरज प्रकाश। अगला क्वेश्चन है कि रावणता नामक तत्वाद्य यंत्र से निम्न में से कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है? इसमें नौतार, आधे नारियल पर बकरे का चमड़ा मंडकर बनाया जाता है, पाबूजी की फड़ गाते समय इसका उपयोग किया जाता है। यह तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, भिलू का वह नृत्य जिसमें शिव प्रमुख पात्र होते हैं एवं उन्हें पुरिया कहा जाता है वो है गौरी। कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य है। ये थे आज के मॉडल पेपर के 85 क्वेश्चन। इसी प्रकार प्रतिदिन मॉडल पेपर आता रहेगा। 45 दिन अगर आप मेरे को दे सकते हो तो ये मॉडल पेपर जितनी स्पीड से चला था ना उतनी स्पीड से आप अटेंड करोगे। 45 दिन का समय अगर आपके पास है तो हाईकोर्ट 4th ग्रेड का ये लाइव बैच जाकर ज्वाइन कर लो। एप्लीकेशन से सब कुछ मिल जाएगा। हाईकोर्ट 4th ग्रेड के नाम से एक कॉम्बो बैच बना हुआ है, वो ज्वाइन करो। वहां पर लाइव, रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक 4 चीजें मिलेगी, उनसे आपका काम हो जाएगा साथियों। 45 दिन का कंप्लीट रहेगा। 45 दिन में पूरा पढ़ लोगे। बाकी आप पे भाई, आप कैसी तैयारी करना चाहते हो। बस आप सभी को धन्यवाद कि आपने अटेंड किया और लाइक किया, बताया कि मॉडल पेपर की प्रतिदिन क्लास लगानी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।